अरे अंधभक्तों, शेरनी की नस्लें सियार पैदा नहीं करती। अच्छा? मुसलमान की माँ गद्दार पैदा नहीं करती। ओहो। कुत्तों के भौंकने से चीते कहाँ मरते हैं, और हम आदम की औलाद हैं, किसी के बाप से नहीं। क्या लग रहा वीडियो देख के? बहुत कट्टर है मैडम ना। अभी हुई है 2-4 दिन से ही। पहले तो रंगीनी दिखाऊं, ये देख का। अंधों को खबर क्या है यही जाम अपना। रुको जरा, सबर करो। सारी उम्र में जो तेरे ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गजब टूबीबाज आदमी, करते कैसे हो ये सब? यार मेरी जिंदगी एंजॉय करने में ही बीत जाएगी क्या यार? रोज रोज एंजॉय बहन। कितना एंजॉय करो यार मैं लाइफ में। अमीर होना था यार, लेकिन इतना अमीर नहीं होना था कि मतलब एंजॉय ही नहीं रुक रहा। क्यों नहीं रुक रहा यार मेरा एंजॉय? सच बताओ ना तो लाइफ में ना स्ट्रगल ही होना चाहिए। स्ट्रगल अच्छा लगता है लाइफ में। अब बिना टेंशन की लाइफ कौन जिए यार? पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। कौन से मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा अब्दुल? कहीं बम फोड़ने के चक्कर में है क्या? यार नहीं होगे तारू, कैसी बातें कर रहे हो? ये जो नया कानून आया यूजीसी, हम इसको यूज करने की सोच रहे थे। यूज? हाँ देखो, एक हमारा दोस्त है दलित का लौंडा, तो हमने उसको अपने आटे में ले रखा है, फंसा रखा है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में। हम उसको बताते हैं कि तेरा हितैषी हमसे ज्यादा कोई नहीं है, तो वो हमारा पक्का दोस्त बन गया है। और एक हमारा दुश्मन है बामन का लौंडा। बामन का? हाँ, तो हमने कहा यूजीसी के मामले के तहत इसको फंसाएंगे हम, दलित के लौंडे की हेल्प लेके। तो योगेश ताड़ू, हम गए उसको धमकाने। मैं कहा या तो तू सुधर जा, नहीं तो 10 साल के लिए अंदर करवा देंगे तेरे को। यकीन मानो योगेश ताड़ू, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे गुर्रा के आया वो बामन का लौंडा, और हमसे कह रहा है कि यूजीसी में तो अंदर नहीं जाऊंगा, 302 में पक्का जाऊंगा। हमने कहा ओए हवाबाजी नहीं मित्र, 10 साल तक तो निकल ही नहीं पाएगा। इतने में योगेश ताड़ू एक पीछे से हैवी सा लौंडा आया, मोटर ताजी सा, और उसने उस बामन के लौंडे का ऐसे हाथ पकड़ लिया, ऐसे। वो नहीं, बामन के तू नहीं मारेगा इसको, मैं मारूंगा। मैं हूं चौधरी, मैं हूं जाट का लौंडा, मैं मारूंगा इसको। तू मारेगा तो जेल जाएगा, मैं मारूंगा तो मेरा कुछ नहीं होएगा। हमने कहा ओए, अपने आप को ज्यादा बड़ा जाट समझ रहा हो? ये दिल्ली है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ तू भी जनरल कैटेगरी में आता है, जाट। तेरी भी खड़ी कर देंगे हम खाट। उसने योगेश ताड़ू, हमारा यकीन करो, हमारे ऐसे गुद्दी पकड़ के ऐसे उठा दिए, और 6 फुट का आदमी 2 फुट हम जमीन से ऊपर उठा दिए, और हमसे कह रही है कि दिल्ली में तो चल मान ले मैं जनरल में हूं, मैं तो ये यूपी ले जाके पीटूंगा, वहां तो मैं ओबीसी में हूं, और मेरे ऊपर तू कार्रवाई भी नहीं कर पाएगा। अल्लाह मियां की कसम, इतना सुनते ही योगेश ताड़ू हमारे आंसू पजामा में से बाहर निकलने लगे। हम बिना अपना मकसद पूरा करे वहां से तुरंत उल्टे पैर दुम दबा के भाग आई। खतरा साहब, बहुत ज्यादा खतरा। हम खतरे को भाप गए थे योगेश ताड़ू। चलो हम चलते, खुदा हाफिज। आप इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन आप ही का स्टेटमेंट है 2020 में कारवां में छपा हुआ है, जिसमें आप कहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि आरक्षण सबसे बड़ा अन्याय है। यह स्टेटमेंट आपका है
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इस मैगजीन ने मुझे मिसकोट किया और एक नहीं अनेकों ऐसी बातें कही मेरे खिलाफ जो कि पूरी तरह से गलत थी। Oh shit! और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप ऐसे किसी मैगजीन को यहाँ पर कोट कर रही हैं। सॉरी। दरअसल दिक्कत आपकी क्या है ना कि आप लोग पर्सनल अटैक करके आगे बढ़ते हैं। आपका मुद्दों से कोई लगाव नहीं होता है, आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आपने मिसकोट किया है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? मैं क्या बताऊं? क्योंकि आपने भरपाई की कोट किया आपने? अरे ये गुस्सा हो गई ना आप? बिल्कुल गुस्सा होंगे। अगर आप फेक न्यूज फैलाएंगी तो मैं गुस्सा होंगी और आप स्क्रीन से भी हटाऊंगी। हटाइए इनको स्क्रीन से। सॉरी करती होगी। एक ऐसा मैगजीन जिसने मुझे मिसकोट करके छापा हो उसको आपने कोट किया है। आगे से ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। हटाइए इनको स्क्रीन से। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जैसे भिखारी को सलाह देते हो ना कि तू मेहनत करके खाया कर, वैसे ही मंदिर में जाके पंडितों को सलाह दो कि वो भी मेहनत करके खाएं। अरे तो मटक के चली कहाँ गई? कम से कम बात तो सुन जाती। चल पड़ी मटक के, हीरोइन बन रही है अपने आप में। पहले तो ये सुन कि सलाह किसको देनी है और भिखारी कौन है। पंडित भीख नहीं मांगता है, पंडित को उस मंदिर में बैठने के लिए हजारों श्लोक याद करता है, तब जाके वो उस मंदिर में बैठता है, पूजा करवाता है खड़ा रह के, ठीक है। फिर सबको प्रसाद वितरण करता है और वो सब करने के बाद भी वो हाथ नहीं फैलाता कि मुझे पैसे दे के जाओ। जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो उसको दे जाओ या बिना दिए भी चले जाओ। तो पंडित कभी भिखारी नहीं होता। अब भिखारियों की बात कर लेते हैं। तुमसे बड़ा भिखारी कौन हो? तुम लोगों की जिंदगी चलती है भीख पे। पहले तो तुम लोगों से पढ़ा नहीं जाता, मेहनत की नहीं जाती, रो पीट के घिसट के पसट के इधर उधर से लगा के दल्ले पल्ले किसी तरह 33% तुम लाते हो। उसके बाद तुम्हारी भीख चालू होती है किसके लिए? नौकरी के लिए। तुम लोग गिड़गिड़ा रहे होते हो जी हम तो आरक्षणधारी हैं, हमें भीख दे दो नौकरी की। फिर तुम्हें भीख में नौकरी दी जाती है 33% के ऊपर। अगर तुम्हारी इतनी ही औकात है तो बोलना सारे नीले अंडों को कि करके दिखाए मेहनत, करके दिखाए कंपटीशन, लेके आए बराबर के नंबर। फिर हम मानेंगे हाँ तुम मेहनत की बात कर रहे हो, कमा के खाने की बात कर रहे हो। कमाया तुमसे जाता है नहीं, जिंदगी तुम्हारी भीख पे चलती है और ज्ञान देने चले हो ज्ञानी बाबा वाला। इसलिए औकात में रह के बात किया कर, मटकनी नीली अंडी। देश के तमाम लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है, मुस्लिम में ही अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे हैं नहीं जो भाई वो तो हम है ना जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सब भाई भाई है। ये सब कहना है मुसलमान आतंकवादी, ऐसा कुछ नहीं। ये सब दोगलापन है। क्या हमारे देश को पाकिस्तान से खतरा है, ये बताइए। पता नहीं। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। जानती है आप 26 जनवरी क्या है? हाँ देश आजाद हुआ था और क्या। नहीं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देश आजाद 15 अगस्त को हुआ था, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। बस भैया जब आप लोग कहते हैं, ये ऐसी वाले कहते हैं कि ठाकुर का कुआं पड़ता था, ब्राह्मण पानी पी जाता था, ठीक है। तो जब ब्राह्मण पानी पी जाता, ब्राह्मण तो ऐसे खड़ा है और SC ST देखिए ऐसे खड़ा है। ऐसा कैसे? ये दिखाइए। अब या तो इसमें 6 महीना 9 महीना का बच्चा पल रहा है और नहीं तो फिर ठाकुर का पानी पिए हैं। खाली वही एजेंडा चलाए, हम लोग सताए हुए हैं, जबकि ये लोग सबको सता के बैठे हुए हैं। सताए हुए हैं नहीं आप? मैं तो बिल्कुल सताया हुआ हूँ। 14 साल के अंदर मेरा बार शोषण हुआ। इमरान खान का पिछवाड़ा मार लिया गया पाकिस्तान में, तो वैसे ST लगा देगा। शोषण हो गया उसका भाई, वो लोग का शौक है। अब तुम्हारा कोई मार लिया तो उसमें मेरा क्या गलती? जनरल समाज के और लोग का क्या गलती है? तो साथियों कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। पहले था मैं सेक्स मुस्लिम, अब हूँ मैं एक्स मुस्लिम। क्योंकि अब मेरे लिए चाचा की बेटी, फूफी की बेटी, मामा की बेटी, खाला की बेटी, जिन्होंने मुझे भाई कहा है तो मेरे लिए बहनें ही हैं।
खास के जितने भी एक्स मुस्लिम है उन पे इल्जाम लगाया जाता है कि आपको इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है। तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। इसमें एक आयत कोट कर दूं, सूरे अल बकरा की आयत नंबर 223, जिसमें अल्लाह कह रहा है, औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से। मतलब अननेचुरल सेक्स की इजाजत दे रहा है। तो ये औरतों के सम्मान। औरत का लफ्ज का मीनिंग वेजाइना है, निकाह का अर्थ सेक्स है। बड़े खतरनाक लोग। मैं 3 मुद्दे कहता हूँ, 3 मुद्दों में जब से तुम तब आ जाओ, खुला चैलेंज। एक तो तुम कुरान को अल्लाह की किताब साबित करके दिखा दे। नहीं, अभी और सुनिए। और अल्लाह को एक सच्चा खुदा साबित करके दिखा दें। और मोहम्मद साहब को अपने पैगंबर होना, गॉड का मैसेंजर होना तो बड़ी बात हो गई। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा इंसान साबित करके दिखा दें।